Good morning, children. Now today I am starting chapter number 5, that is arithmetic progression. So what do you understand by arithmetic progression? Clear, children? इसमें क्या होता है कि पहले एक टर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल 50, फिर आगे इसमें हम 10 ऐड करते हैं तो क्या हो गया 60, फिर 10 ऐड करते हैं फिर क्या हो गया 70, फिर 10 ऐड करते हैं तो फिर क्या हो गया 80, ऐसे 10 ऐड करते चले जाते हैं। तो जो हम लगातार नंबर ऐड करते चले जा रहे हैं उस नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी। और जो सबसे पहली टर्म होती है, जैसे 50 से शुरू किया था हमने, उसे बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। और जो नंबर रेगुलर प्लस होता जाता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमें निकालना क्या होता है कि लगातार 10 बार प्लस करने के बाद टोटल आंसर क्या बनेगा, लास्ट टर्म क्या बनेगी। क्लियर चिल्ड्रन? और अगले वाले एक्सरसाइज में हम उन सब के सम का भी पता लगाएंगे, जुड़ते 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 ऐड होते होते वो सारी टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो nth टर्म, तो सबसे पहले लिखता हूं मैं फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, tn। an भी लिखते हैं इसे, tn भी लिखते हैं। an का मतलब है नंबर ऑफ nth टर्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, पहले वाले की एज है 5 साल, ठीक है, पहले वाले की एज 5 साल है, दूसरे वाले की एज उससे 2 साल ज़्यादा है 7 साल, तीसरे वाले की एज 9 साल, फिर 11 साल, फिर 13 साल। ठीक है, तो वो कौन सा स्टूडेंट होगा जिसकी एज 51 ईयर होगी। क्लियर चिल्ड्रन? तो हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते हैं, बहुत देर तक हमें सोचना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट पता लगा लेंगे। पहला स्टूडेंट क्या था, उसकी एज कितनी थी 5 ईयर्स, और दूसरे वाले की एज कितनी थी 7 ईयर, तीसरे वाले की एज क्या थी 9 ईयर्स। तो 2-2 का डिफरेंस होता जा रहा है। सबसे पहले वाला जो एलिमेंट था, सबसे पहला वाला जो स्टूडेंट था उसे ए बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 5, और उसके बाद 2 2 2 2 2 2 प्लस होता जा रहा है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जो लास्ट स्टूडेंट की एज हम फाइंड करेंगे, जैसे मैंने पूछा जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी एज है 51, तो वो कौन से नंबर का स्टूडेंट है। जब हमने उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करा हुआ है तो वो कौन सा नंबर का स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट, ठीक है, या 10 स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं, तो कौन से वाले की एज 51 ईयर होगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो an का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an लास्ट, जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, n number of term, number of terms. Clear children? And d common difference. Common difference. Clear children? And an nth term. So this is the main formula of this exercise. हमें ये पता लगाना है कि जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी एज क्या होगी। ठीक है, या हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, एक दूसरे स्टूडेंट की एज में, दूसरे स्टूडेंट की जेब में 5 रुपए एक्स्ट्रा है, उसके पास 55 रुपीज़ है, और तीसरे स्टूडेंट की जेब में है 60 रुपीज़, और फिर 5 5 5 5 बढ़ाते चले गए। ऐसे ऐसे मैंने 10 स्टूडेंट खड़े कर दिए लाइन में, जिनके पास 5 5 5 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाते चले गए। शुरुआत कहाँ से हुई, 50 रुपए से, फिर दूसरे वाले स्टूडेंट के पास 55 रुपए यानी कि 55, तीसरे वाले स्टूडेंट के पास 60 रुपीज़, उसके बाद 65 रुपीज़। तो जो 10वें नंबर पर स्टूडेंट खड़ा था, 10th स्टूडेंट जो खड़ा था, उसकी जेब में कितने पैसे हो गए थे। ऐसे अगर हम 5 5 5 5 बढ़ाते चले जाएं तो इस काम को हम फॉर्मूले से करेंगे। छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन जब बड़ी बड़ी सी टर्म आएंगी 300 400 500 1000 50,000, तो जब आप कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो an, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ an, टर्म नंबर, लास्ट टर्म, फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1,
फर्स्ट पार्ट, a taxi fare after each kilometer when fare is 15 rupees for first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। मान लो टोटल x किलोमीटर चली गाड़ी, ठीक है, गाड़ी टोटल x किलोमीटर चली, तो उसने टोटल पूछा हमसे, तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया और बाकी जितने किलोमीटर गाड़ी चली तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, और आगे जितने किलोमीटर गाड़ी चली, कभी कभी हम जब गाड़ी किराए पे लेते हैं तो हम ऐसा ही तो करते हैं, जब ड्राइवर हमारे घर पे आता है तो वो क्या कहता है कि आप कहीं जाएं या ना जाएं, मेरी गाड़ी का चार्ज 200 रुपया है, आपके घर तक आने का चार्जेस मेरा 200 रुपया है, इसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे मैं मीटर घुमाऊंगा, मीटर स्टार्ट कर दूंगा, जितने मीटर में जो रीडिंग आएगी, जितने किलोमीटर मीटर में आएंगे उसके हिसाब से मैं 8 रुपया पर किलोमीटर का चार्ज लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गाड़ी अपने घर पे बुलवाई और गाड़ी आई 200 रुपये में, तो 200 रुपये तो उसके फिक्स चार्जेस हैं गाड़ी घर पे आने के। फिर मुझे जाना है 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 100 किलोमीटर गया, घर पे आने के बाद मैंने उससे कहा मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसने कहा जी मैं 8 रुपया पर किलोमीटर लेता हूँ, तो 8 इंटू 100 किलोमीटर जाना है और 8 रुपया पर किलोमीटर वो चार्जेस ले रहा है, तो 8 इंटू 100 प्लस 200, तो टोटल मुझे 1000 रुपीज देना 100 किलोमीटर का। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से समझ लो, जब वो मेरे पास घर पे आया उसने मुझे बताया मेरे फिक्स चार्जेस 200 रुपये हैं, चाहे आप कहीं जाएं या ना जाएं आपके घर पे आने के 200 रुपये चार्जेस हैं। अब मुझे 100 किलोमीटर जाना है, फिर उसने बताया कि पर किलोमीटर मैं 8 रुपीज़ लूँगा, तो 8 इंटू 100 800 रुपीज़ वो हो गए और 200 रुपये उसके फिक्स चार्जेस हो गए। ऐसे ही यहाँ उसने बोला कि मैं 15 रुपया फिक्स चार्जेस लूँगा और जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर चिल्ड्रन? एक तो सिचुएशन इसकी ये बनती है, दूसरी सिचुएशन इसकी ये बनती है, मान लो टोटल x किलोमीटर जाना है, टोटल x किलोमीटर ही जाना है, पहले फर्स्ट किलोमीटर के उसने 15 रुपए बताए, आगे कितने किलोमीटर डिस्टेंस बची x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 8 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ये ठीक। फर्स्ट किलोमीटर के लिए टोटल डिस्टेंस लिख दो यहां पहले, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए उसने बताया फर्स्ट किलोमीटर गाड़ी चलते मैं 15 रुपए ले लूंगा आपसे, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट किलोमीटर के पैसे हमने माइनस कर दिए और आगे बचे x माइनस 1 किलोमीटर, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन उसने हमसे पूछी। क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट। The cost of digging a well after every meter of digging well cost 150 rupees for the first meter। हमें एक कुआं खोदना है, एक वेल खोदना है हमें, ठीक है। कुआं खोदने के लिए जब हमने आदमियों को बुलवाया तो उन्होंने कहा कि पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले 1 मीटर खोदने का जब हम शुरुआत कर देंगे तो 1 मीटर गहरा जब हम खोद देंगे तो उसके हम 150 रुपीज लेंगे, उसके बाद जितने मीटर और आप नीचे जाएंगे, ठीक है, उसके रुपीज लेंगे 50 रुपीज पर मीटर उसकी गहराई की। पहले मीटर खोदने का खर्च आया 150 रुपीज और उसके बाद जितने सब्सिक्वेंट मीटर बनेंगे आगे, उसके आगे जितने मीटर बनेंगे उनकी कॉस्ट बताइए 50 रुपए। तो सेम सिचुएशन वंस अगेन, लेंथ, टोटल डेप्थ, x मीटर। क्लियर? तो क्या बना ये टोटल कॉस्ट इसकी, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया 150 रुपीज, आगे कितने मीटर और बचा, 1 मीटर की कॉस्ट तो उसने 150 रुपया ले ली, ये आगे बचा x माइनस 1, तो उसने कहा आगे 50 रुपए के हिसाब से बची हुई डिस्टेंस को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम सिचुएशन जैसे यहाँ था, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया और बाद वाले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर। ऐसे यहाँ कुआं मान लो x मीटर गहराई तक कुआं खोदना है, पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपया और बाद के लिए x माइनस 1 रुपीज।
क्लियर चिल्ड्रन? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1। Okay, in this question he is asking it is maintaining a arithmetic progression or not। इसमें हमें आंसर नहीं बताना, इक्वेशन नहीं बतानी, इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है चिल्ड्रन? तो पहले हम इस काम को कर लेते हैं। ये तो मैंने एक इक्वेशन बना के दिखा दी आपको। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है, हमें बहुत छोटी सी बात बतानी थी कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीस हुआ, 15 रुपया। ठीक है, सेकंड किलोमीटर के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिखा रहा हूं मैं। तो उसने इक्वेशन नहीं पूछी हमसे, उसने हमसे ये पूछा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया हो गया, तो फिर 8 रुपया नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपया इसमें ऐड कर दिया। 15 + 8 ये हो गया 23 रुपीज। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए उसने 8 और ऐड कर दिया, तो 23 + 8 ये हो गया 31 रुपीज। तो हमारे पास ये तीन टर्म होगी 15, 23 एंड 31। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसके बारे में उसने पूछा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 23 - 15 ये भी 8 हो गया। इसे A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, इसे C बोलते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, B - A की वैल्यू क्या आई, 23 - 15 दैट इज 8। और 31 ये हो गया C - B, ये हो गया 31 - 23, 31 - 23 ये भी 8। सारी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, देन वी कैन से दीज आर द टर्म्स ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है हमारे पास। क्लियर चिल्ड्रन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। सीरीज हम तब बोलते हैं जब सारी टर्म्स को ऐड करते हैं, और सीक्वेंस हम तब बोलते हैं जब सारी टर्म्स को अलग अलग कॉमा लगा के लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये तो इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन हमें नहीं बतानी, हमें सिर्फ अलग अलग टर्म्स बतानी। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, अगले किलोमीटर के लिए उसने कहा 8 रुपए ऐड कर देना, फिर उससे अगले किलोमीटर के लिए उसने कहा 8 रुपए और ऐड कर देना। तो हमारे पास तीन किलोमीटर की, तीन अलग अलग किलोमीटर की मनी आ गया हमारे पास। टोटल मनी कितना कितना दिया हमने। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपये। इनका जो डिफरेंस है वो 8-8 रुपये इसका है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें ये बताना था चिल्ड्रन। क्लियर चिल्ड्रन? तो इक्वेशन तो हम अगले वाले क्वेश्चन में बताएंगे। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। I am writing the formula once again. an is equal to a plus n minus 1 into d। इन सब की वैल्यू मैंने बता दी। a मीन्स फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, and d common difference, and an nth term। Okay, now in question number 2 he is asking write first 4 terms when the first term is a and common difference is d are given. A is given 10 and d is given 10. First part, question number 2 first part, a is given 10 and d is also given 10। क्लियर? तो पहली टर्म क्या बन गई, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, बताओ जरा। फर्स्ट टर्म तो हमारी a होती है, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर सेकंड टर्म कैसे बनेगी, a प्लस 10, उसने कहा d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो होगी 10 + 10 दैट इज 20। फिर थर्ड टर्म कैसे बनेगी, 20 + 10 ये हो गया 30।
फिर फोर्थ टर्म कैसे बनेगी, 30 प्लस 10, ये हो गया 40। क्लियर चिल्ड्रन? उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि हमें टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 10, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद उसने बताया कॉमन डिफरेंस 10-10 है, तो 10-10-10-10-10 ऐड करते चले जाओ। तो सीक्वेंस हो गई हमारी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। क्लियर? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। Similarly, I am taking fifth part of question number 2. Fifth part. This was first part of question number 2. Now I am taking fifth part. A is equal to 1.25 minus also there, and D is equal to minus 0.25. Clear children? He is asking first 4 terms. तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। A1 का मतलब हमारा A होता है दैट इज 1.25 माइनस A2 का पता कैसे लगाएंगे, पहले A2 कैसे लगाएंगे पता। वहां देखो A2, यहां देखो, यहाँ n की जगह 2 पुट करो जरा, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट यही है हमारी माइनस 1.25। सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 है ना, n की वैल्यू 2 है। सेकेंड टर्म का पता लगा, सेकेंड टर्म का मतलब n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म का मतलब n की वैल्यू 3, फोर्थ टर्म का मतलब n की वैल्यू 4, ठीक है। तो सेकंड टर्म का हम पता लगा रहे हैं, तो हमारे पास a भी है और d भी। so a2 विल बिकम इक्वल टू माइनस 1.25 प्लस 2 माइनस 1 1 ही होता है, और d की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.25, ये d की वैल्यू। तो माइनस 1.25 माइनस 0.25, तो ये बन गया माइनस 1.50, ये हो गए हमारी सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म, हाउ कैन यू फाइंड थर्ड टर्म, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू चेंज कर देगा, n की जगह मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो n की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, ठीक है। तो a भी है हमारे पास, a कितना है, a इज माइनस 1.25, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, और ये d की वैल्यू भी है हमारे पास माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 इंटू माइनस 0.50 माइनस 1.75, ये इसका आंसर है A3, यानी ये थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, जहां जहां 4 है डी n की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो फोर्थ टर्म, तो a की वैल्यू हमारे पास यहां से देखो क्या है, माइनस 1.25 प्लस 4 माइनस 1 3 माइनस 0.25, ठीक है। तो माइनस 1.25 माइनस 3 इंटू 0.75, तो ये हो गया माइनस 1.25 माइनस 0.75, तो माइनस 2.00। So A1 is original term, that is minus 1.25, A2 is 1.50, A3 is minus 1.75, and A4 is 0.20. Clear children? So first term minus 1.25, second term 1.50, third term minus 1.75, fourth term minus 2.0. Clear children? Now do one more question. Question number 3, third part. Question number 3, third part.
1/3, 5/3, 9/3, 13/3. Write the first term and common difference. तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज 1/3। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है, ठीक है। तो इस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसको इसमें से माइनस करना है। 13/3 माइनस 9/3। क्लियर चिल्ड्रन? सो कॉमन डिफरेंस b माइनस a। सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। तो b माइनस a भी कर सकते हैं, c माइनस b भी कर सकते हैं। तो b माइनस a और c माइनस b और d माइनस c, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो b is 5/3 minus 1/3, so that is 4/3. So this is the common difference, so no need to write these things. So second term minus first term, second term minus first term, so 5/3 minus 1/3, that is 4/3. So a is equal to 1/3, that is first term, and d is equal to 4/3, that is common difference. Clear children? So do one more question. This was question number 3. Now do question number 4. Which of the following term are AP? If they form AP, find the common difference and write 3 more terms. Clear children? 2, 4, 8, 16. Question number 4, first part. Question number 4, first part. 2, 4, 8, 16. So how can we identify if these terms are in AP or not? So to identify for the series, for the sequence in AP or not, we have to find common difference. और common difference अभी अभी मैंने बताया, common difference होता क्या है, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर। तो अगर कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच का सेम आता, सबके बीच में सेम होना चाहिए। अगर 10 टर्म है तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? सो फर्स्ट टर्म इज a1 is 2, a1 is 2, a2 is 4, a3 is 8 and a4 is 16। तो a2 माइनस a1 करके देखता हूं मैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखता हूं, 4 minus 2, that is 2। अब a3 में से a2 निकाल कर देखता हूं, सब जगह से सेम आना चाहिए, सारी टर्म के बीच में सेम आना चाहिए। 8 minus 4, that is 4। तो ये इसके इक्वल नहीं है, 2 is not equal to 4, so common difference is not same, common difference is not same, so this implies it is not an AP, arithmetic progression। Clear children? इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता चला जाता है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, पहली दो टर्म का जो डिफरेंस था वो 2 था, बाद की दो टर्म का जो डिफरेंस है वो 4 है, और हम आगे का निकाल कर देखें 16 minus 8 तो उसका डिफरेंस आता है 8, वो तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हम कॉमन डिफरेंस जो बीच के सारे नंबर्स को जब हम एक साथ लेते हैं तो उनके बीच का जो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो वो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं दीज टर्म्स आर इन एपी और नॉट। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। अब आगे उसने पूछा इफ दीज टर्म्स आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 more terms। So I am taking third part।
I am taking third part. Question number 4, third part. Minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2 and minus 7.2. Clear? So first of all we have to identify these terms are in AP or not. So first term, this one is first term A1, this is 2, this is 3 and this is 4. So first of all find A2. D is A2 minus A1. Second term में से first term minus करना है. तो minus 3.2 minus 3.2 minus 1.2. इसको ऐसे माइनस करना विद साइन. तो माइनस 3.2 ये प्लस बन जाएगा प्लस 1.2. तो आंसर कितना आया -2. तो कॉमन डिफरेंस आया -2. अब दूसरी जगह से डी चेक करते हैं. डी इज आल्सो वी कैन फाइंड A3 minus A2. So A3 is minus 5.2 minus 3.2 ऐसे. So minus 5.2 plus 3.2. So again we get -2. Clear? Because common difference is same, so it is an AP. D is same. D is same. So this implies it is an AP. अब आगे उसने पूछा है फाइंड 3 मोर टर्म्स. सो लास्ट टर्म क्या थी हमारी -7.2 और D का हमने पता लगा ही लिया. ठीक है, तो एक एक D प्लस करते जाते हैं. हम इस फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पता लगाएंगे. तो -7.2 -2 तो ये बन गया -9.2. एक बार D और ऐड कर दिया इसमें. इसका ऐड करने का मतलब इस टाइप से होता है, ऐसे इसको ऐड करेंगे क्योंकि D माइनस का है, यहाँ ऐड करके दिखाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली -9.2 हो जाएगा. फिर -9.2 प्लस -2 अगेन, तो 11.2 -11.2 अगेन -11.2 प्लस -2 अगेन -13.2. So these are 3 more terms he is asking. Clear? पहले हमने ये पता लगाया कि ये टर्म्स AP में है कि नहीं है. वो कैसे पता लगाएंगे? कॉमन डिफरेंस से. आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस का पता लगाया. कॉमन डिफरेंस जब सेम आया तो हमें पता चल गया कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये टर्म्स AP में है. क्लियर? आफ्टर फाइंडिंग द टर्म्स आर इन AP, वी कैन फाइंड 3 मोर एक्स्ट्रा टर्म्स बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस. तो ये थी लास्ट टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो -9.2 आ गया. फिर ये लास्ट टर्म थी 9.2 में -2 फिर ऐड कर दिया तो ये हो गया -11.2. अब -11.2 में फिर -2 ऐड कर दिया तो ये हो गया -13.2. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. So this is the end of exercise 5.1. We can do some more question of 5.1. We are doing question number 4. There are so many parts in question number 4. So we have to do some more questions, some more parts from question number 4 in the next class. Today that is the end of your class. Thank you and have a nice day.